बातचीत आज हम करेंगे मेजर गौरव आर्या जी के साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के हवाले से। उन्होंने कल ही एक ट्वीट दी कि क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर शदीद डिवीज़न है, और ख़ास तौर पर अगर हम ये डिवीज़न देखें जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं इस हवाले से, और क्या वहाँ की सूरत हाल है। मेजर साहब कैसे उस सूरत हाल को देखते हैं। मेरी और मेजर साहब की बहुत सारी जो वीडियो क्लिप्स हैं वो पाकिस्तान के टेलीविज़न पर भी दिखाई जा रही हैं। इस हवाले से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। स्वागत करते हैं दिल्ली से मेजर गौरव आर्या जी का। पिछले हफ्ते हमने बात की थी जब इमरान खान अरेस्ट हुए, तोड़ फोड़ हुई, उसके 3 दिन बाद जब वो रिहा हुए तो हमारा यही एनालिसिस था कि आर्मी के अंदर डिविजन्स बहुत शदीद बढ़ गई हैं। फिर आपकी ट्वीट नज़र से गुजरी, तो आप उस ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन सिचुएशन कैसे देखते हैं? सर ये डिविजन्स देखिए सर, फौज में उनके डिविजन्स थे। जब जियाउल हक ने चेंज करी थी फौज पूरी और बोला था कि अब नमाज पढ़ने के लिए ब्रेक दी जाएगी और सब लोग लंबी लंबी दाढ़ियां रखेंगे और ऑफिसर्स में से शराब हटा दी जाएगी और ये सब, तो दीज वर रिलीजियस चेंजेस, दीज वर नॉट सोशल चेंजेस इन दी आर्मी। और आर्मी का कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कहीं की भी फौज हो सर, वेदर इट्स अमेरिकन आर्मी, चाइनीज आर्मी, इंडियन आर्मी, ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं ये लोग, तो दे अपोज चेंज। एनीथिंग आप कुछ भी करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑपोजिशन होगा, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इन ऑल द आर्मीज एवरीवेयर। बहुत कम चेंजेस होते हैं विच आर वेलकम्ड ओपनली। पाकिस्तानी फौज को चेंज कर दिया सर। और जब फौज मुल्क के लिए नहीं लड़ रही, राइट, जब फौज मुल्क के लिए नहीं लड़ रही तो इसका मतलब आपसी मफाद के लिए लड़ रही है। ये जो टकराव है पाकिस्तानी फौज के अंदर सर, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भी तो माशरे का एक हिस्सा है सर, वो भी तो उसी सोसाइटी से आती है ना जहां से बाकी पाकिस्तानी आते हैं। अब आप देखिए, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी अलग होगी और फौज, एनी आर्मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी सर। क्योंकि अगर एक कोई अफसर 20-21 साल में अफसर बनता है पाकिस्तानी आर्मी का, तो पहले 20 साल तो अपने घर पे रह रहा था ना सर। वो फर्स्ट 20 years he was living with his parents at home, या तो वहां पे उसका ऑलरेडी जो घड़ा पकना था वो घड़ा पक चुका है सर। So that is already there. To assume that army will radically change the morals of a person, ऐसा नहीं। आर्मी क्या डिसिप्लिन करती है, एक खाके में लाती है, टीम वर्क सिखाती है, रेजिमेंटल स्पिरिट, एस्पिरिट डिकोर, ये सब फौज सिखाती है। कैरेक्टर तो माँ बाप देते हैं सर। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, ये जो मैंने ट्वीट करा था उसके अगर आप उसके तनाजुर में आप देखें विथ रेफरेंस टू दैट ट्वीट सर, बेसिकली ये बात है कि देयर आर डीप डिविजन्स इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी, जो कि पाकिस्तानी आर्मी शायद एडमिट ना करना पसंद करे कि नहीं साहब ऐसा तो है ही नहीं जनाब, सब कुछ ठीक ठाक है। और इंडियंस वैसे ही जेलस हैं क्योंकि हमारी फौज नंबर 1 है वर्ल्ड में और हमारी फौज ने पूरी दुनिया फतेह कर रखी है, इसलिए भारतीयों को जेलसी होती है, वो हमसे जलते हैं। तो ये भी वो कह सकते हैं और कहते भी हैं सर। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो जनरल सलमान था कोर कमांडर, ठीक है सर, उसको उसी के आर्मी चीफ ने फंसा दिया सर। जो QRF थी, क्विक रिएक्शन फोर्स, हम लोग हमारे इंडिया में उसको QRT बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम। तो क्विक रिएक्शन टीम वहां पे कहते हैं कि 30-35 हुआ करती थी आसपास इन वेरियस, और एक करीब प्लाटून स्ट्रेंथ की होती है 30+, एक इन्फेंट्री प्लाटून स्ट्रेंथ की। वो गायब थी सर। आप समझ लीजिए कि कोर कमांडर का घर सर किसी गांव जंगल देहात में तो होगा नहीं, कोर कमांडर का घर तो बीचों बीच होगा। तो आसपास की मिलिट्री पुलिस भी होती है सर कोर कमांडर के घर के पास, QRTs भी होती हैं जिसको पाकिस्तानी QRF बोलते हैं। सेम थिंग, डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। और 30 गाड़ियां, मतलब कि देयर बी एटलीस्ट 2 or 3 व्हीकल सर। 30 बंदों को ले जाने के लिए एक पिकअप में तो नहीं आ सकते 30 बंदे, पिकअप में 5-6 आएंगे, बाकी तो पीछे आपके पास कोई बड़ी गाड़ी होगी। और बड़ी गाड़ी में अगर आपके 25 लोग भी आएंगे, एटलीस्ट 3 व्हीकल्स टू अ QRT, एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, राइट, एटलीस्ट यू विल हैव 1 जूनियर ऑफिसर देयर। किसी ने बोला कि डोंट रिस्पॉन्ड। लोग कहते हैं कि जनरल सलमान कॉल करते गए, किसी ने फोन नहीं उठाया, ही केप्ट ऑन कॉलिंग पीपल, किसी ने फोन नहीं उठाया। उनकी पतलून उठाई सर प्रोटेस्टर्स ने, एक डंडे के ऊपर उनकी पतलून डाली और उस पतलून का जुलूस निकाला। तो ये जो है सर, देयर इज डीप डिसेंट विद इन द पाकिस्तान आर्मी। जो ऑफिसर्स की वाइव्स हैं, दे आर अगेन प्रोटेस्टिंग ऑन द रोड, एंड उनका पूरा हक है सर, लेडीज का पूरा हक है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर सकती हैं। दे डोंट वर्क फॉर द पाकिस्तान आर्मी, दो द पाकिस्तानी आर्मी, लाइक द इंडियन आर्मी, like the US आर्मी और द चाइनीज आर्मी, इट्स सपोज टू बी अ फैमिली सर। फौज एक परिवार होता है, एक खानदान होता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है सर। तो दीज डीप डिविजन्स एग्जिस्ट। अब दुकानदारी में लग गई है सर उनकी फौज दुकानदारी में लग गई। अब जहां से कंपटीशन होगा, अगर एक सड़क पे मेरे कपड़े की दुकान है सर जो बहुत अच्छी चल रही है, सामने कोई और अपनी दुकान खोल ले सर कपड़े की, जिससे मेरा धंधा कटेगा, तो मुझे तो बुरा लगेगा ही सर।
मुझे तो बुरा लगेगा ही। इमरान खान ने जो दुकान खोली है सड़क के पार, उसने पाकिस्तानी रूल बुक से, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की रूल बुक उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करी, उन्हीं का सोशल मीडिया उनके खिलाफ इस्तेमाल करा। जो इन्होंने बोला था कि ये सादिक और अमीन और बाकी सब चोर हैं, तो उसने बोला देखो आपकी फौज भी यही कहती है कि मैं सादिक और अमीन हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहलवाया है। राइट सर, सुप्रीम कोर्ट से किसने कहलवाया था? सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं भूत जगा एक दिन कि उसने बोला कि ये सादिक और अमीन है, तो इसने बोल दिया सादिक और अमीन। अब ये सब हो गया सर एक बार, व्हेन ऑल दीज थिंग्स वर कंप्लीटेड, तो फिर तो सिंपल सी एक चीज बाकी रहती है सर। राइट, इमरान खान इज द न्यू एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर। सर इमरान खान जो है वो नई एस्टेब्लिशमेंट है, पुरानी एस्टेब्लिशमेंट जो है। बट एक और चीज है, अब ये जमातुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो लोग हैं सर, ये फजलुर रहमान वाली जो पार्टी है, इसके बंदे दे आर कन्वर्जिंग ऑन इस्लामाबाद सर। वो चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद को घेरने वाले हैं, घेरने की उनकी तैयारी है। रोज उनके ट्रक्स आ रहे हैं, हर घंटे उनके ट्रक्स और उनकी गाड़ियां एंटर कर रही हैं इस्लामाबाद। तो सर ये सब चीजें हैं, अब ये स्ट्रीट बैटल्स होंगी उनकी, यही फ्यूचर है। बिकॉज आर्मी इज, हम तो बोलते हैं सर, इनको ना पाकिस्तानी फौजी जो आते हैं हमारे टीवी शोज पे, उनको बड़ा बुरा लगता है कि आप गलत बात, हम गलत बात नहीं कर रहे सर, वी आर एक्चुअली टेलिंग द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान। हम सच बोल रहे हैं। अब इनको सच ये हजम नहीं है सर, तो फिर क्या कर लें। जी, आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, ख़ास तौर पर इमरान के जो मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि मेजर साहब अपने शोज़ में भी, अपने व्लॉग्स में भी और मेरे साथ बातचीत में भी ये कहते हैं कि इमरान खान भारत का पर्पस सर्व कर रहा है और मुसलसल पर्पस सर्व कर रहा है। तो इस सारी जो नई सिचुएशन है, यानी इमरान खान ने लास्ट वीक ये इस्टेब्लिश किया कि वो पाकिस्तान की स्टेट की रिट को चैलेंज कर सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो भारत का जो पर्पस है वो वाकई सर्व कर रहे हैं? सर वो भारत का पर्पस सर्व कर रहे हैं नहीं कर रहे सर, ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन भारत का पर्पस सर्व हो रहा है। ठीक है सर, हमने एक गोली नहीं चलाई, हमने 1 रुपया नहीं दिया और पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। अब अगर पाकिस्तानियों ने हमें दुश्मन करार कर ही दिया है सर, ये बोल ही दिया है कि हमारे रिवायती हरीफ हैं, ये हमारे दुश्मन है, तो फिर दुश्मन की तरह बात करते हैं। हम तो नहीं मानते, हम कहते हैं वी आर एडवर्सरीज। एनिमी और एडवर्सरी में फर्क होता है सर। बट क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी आवाम ने हमें अगर दुश्मन करार कर ही दिया है, तो फिर चलिए दुश्मनों की तरह बात कर लेते हैं। अगर इससे आपको खुशी मिलती है, आप मेरी मुराद पाकिस्तानी कौम से, अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो फिर हम इस तरीके से बात कर लेते हैं। सर ऐसा है, इमरान खान साहब जबान से कुछ भी बोले, ठीक है, वो अपनी जबान से कुछ भी बोले कि मैंने अमेरिकन ने मेरी सरकार गिराई और ये करा वो करा, और जो अमेरिका है वो बहुत बुरा है, और एंटी अमेरिकनिज्म का उन्होंने फायदा उठाया, ठीक है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है सर कि इमरान खान के आने से, प्राइम मिनिस्टर बनने से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को है। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं। इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट सर, ठीक है। इमरान खान ने यह बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको ड्रोन बेसिस नहीं देंगे। इमरान खान ने कभी यह नहीं बताया कि ड्रोन बेसिस मांगी किसने थे, मांगे किसने थे आपसे ड्रोन बेसिस। जब आप किसी मुल्क से, मुल्क टू मुल्क बात होती है, तो कोई चिट्ठी होगी सर, कोई फैक्स होगा, कोई ईमेल होगी, कोई लेटर होगा, कोई डिप्लोमेटिक कुरियर से कुछ आया होगा, कुछ बात होगी। मैं कह रहा हूं फोन पे वर्बल बात हुई होगी सर, कुछ तो होगा। खान साहब बताएं पूरे कौम को कि साहब जो मैंने एब्सोल्युटली नॉट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इस फलाने अमेरिकन ने मुझसे फोन करके ये पूछा, या मेरे किसी गवर्नमेंट में किसी से पूछा कि जनाब आप क्या ये कर सकते हैं, क्या आप ड्रोन बेसिस दे सकते हैं, तो मैंने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। ये खान साहब क्लियर करें। सच्ची बात तो ये है सर कि एक तो अमेरिकन ने ड्रोन बेसिस इनसे मांगे नहीं, ठीक है, और उनको काबुल के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स करने के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत है नहीं सर, ठीक है। वो अमेरिकन सर साफ सीधी बात किसी से भी बोल देंगे सर, ये इनके कतर में बेसिस हैं, दे विल टेक ऑफ फ्रॉम कतर सर, थोड़ा सा घूम के जाएंगे, करके आ जाएंगे अपना जो भी अटैक करना है। दे डोंट नीड पाकिस्तान। दूसरी चीज ये है सर कि अगर पाकिस्तान में ड्रोन बेसिस मांगने हैं तो आर्मी चीफ से मांगेंगे, कमर जावेद बाजवा से मांगेंगे, उस तरह का जो आर्मी चीफ था। प्रधानमंत्री से थोड़ा ना ड्रोन बेसिस मांगेंगे, क्योंकि देखिए साहब, इमरान खान ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था 3.5 साल, और जनरल बाजवा ने पूरा मुल्क चलाया। तो ताहिर साहब ये आप जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि साहब जनरल बाजवा अपने वो लेते थे, और मुझे तो उन्होंने मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं करते थे, या मुझे साथ लेके सेम पेज पे नहीं चलते थे, और पूरे 3.5 साल जनरल बाजवा ने पूरी गवर्नमेंट चलाई। जो भी स्ट्रेटेजिक बड़े बड़े इश्यूज थे
वो प्रॉब्लम मुझे दे दी और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक इश्यूज। अमेरिका पाकिस्तान से बेसिस मांग रहा है, क्या ये स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, मेरे पास पावर नहीं था, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, मेरे पास कंट्रोल नहीं था, और फिर कहते हैं कि मुझसे मांगे ड्रोन बेस अमेरिकन ने। अमेरिका सर आज से नहीं 75 साल से पाकिस्तान से डील कर रहा है। उसको पता है कि पावर जो पाकिस्तान की असली कैपिटल रावलपिंडी है सर। इस्लामाबाद पे तो कौन ही बैठता है सर, वो क्या ही कर लेगा बेचारा। इस्लामाबाद कागजों पे, असली कैपिटल रावलपिंडी है, चीजें वहां से चलती हैं। तो अगर इनको बेसिस चाहिए होते, दे वुड हैव आस्क्ड द आर्मी चीफ, कमर जावेद बाजवा से मांगते, वो हंसी खुशी सर के बल खड़ा होकर इनको देता बेसिस। बात ये थी कि अमेरिकन को चाहिए नहीं बेसिस सर, वो वहां से निकल चुके हैं, अब वो आएंगे कभी फिर देखेंगे वो लोग। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूं, छोटी सी बात सर। बात यह है कि खान साहब इस तरीके से ये बोलना कि जो मैं कह रहा था ना कि ये इमरान खान के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था सर, कि इन्होंने किस तरीके से फायदा, हु वाज द पर्सन सर, आप बताइए ना। आप तो पाकिस्तान के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है, आप जानते हैं अभी भी आपके रिलेटिव्स हैं वहां पे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसके हुक्म से बंद हुआ सर? उसका प्रोजेक्ट आपको पता है किसके हुक्म से बंद हुआ? इमरान खान नियाजी ने बंद करा। इमरान खान ने बोला कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करो। इमरान खान ने बोला इसके कागज लाओ जरा, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं इसके कागज कि किस शर्त पे आप लोगों ने कर्ज दिए, किस शर्त पे आप लोगों ने कर्ज लिए, किस शर्त पे आप लोगों ने क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था। उसने पूरा बोला चेक करो। ये अच्छी बात करी खान ने, मैं सपोर्ट करता हूं खान को, क्योंकि ये तो चोरी का मामला है सीपैक। लेकिन आज तक तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही थी ना कि सीपैक आने से यहाँ पे शहद और दूध की नदियां बहेंगी, नहरें बहेंगी, इफ नॉट नदियां नहरें बहेंगी, वो कुछ ऐसा होगा वैसा होगा। सीपैक वाज अ गेम चेंजर ऑल थ्रू आउट, हमें यह बताया गया था। अब एक बात बताइए सर, वो हिंदुस्तान को 1000 गालियां दे इमरान खान, और इमरान खान का हक है सर, वो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलना इमरान खान का हक है, इंडिया को उल्टा सीधा बोलना, अमेरिका को उल्टा सीधा बोलना हक है उसका, ठीक है। और ये हक हम इमरान खान से नहीं छीन सकते, वो उसका पाकिस्तान आईनी हक है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं सर, 370-35 से हटा, इमरान खान ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ट्वीट करे सर, जमीन पे कुछ नहीं करा। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग करवाई उसने इस्लामाबाद में, वो करवाई अफगानिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए नहीं करवाई, ठीक है जी। पहली चीज, उसमें कश्मीर भी आए जाए में डिस्कस हुआ, कोई डिस्कस नहीं हुआ। आप इंडिया को गाली देते हैं मुंह पे, मोदी जी को गाली देते हैं मुंह पे, लेकिन जो आप काम करते हैं वो इंडिया के बेनिफिट का है, पहली बात। आप अमेरिका को गाली देते हैं, वो एक कागज साहब लहराते हैं ना, जैसे ऐसा पेज की साहब ये था जो साइफर है, ये साइफर है और मेरे खिलाफ साजिश है। वो साइफर में क्या लिखा आज तक किसी को नहीं पता, वो बस हिलाया खाली कागज, पता नहीं उसमें कुछ लिखा था नहीं लिखा था, साइफर था भी नहीं था, नोबडी नोज एनीथिंग, बस वो एक हवा चलाई, साइफर है साइफर है साइफर है, लोगों ने पकड़ लिया। खान साहब ने बोला खान तो झूठ बोल नहीं सकता, खान तो दूध से धुलाए। पर एक बात बताइए ना सर, आपने एंटी अमेरिकनिज्म का फायदा उठाया पाकिस्तान में, कि बोला कि सब लोग अमेरिका के खिलाफ हैं, मैं इस चीज का फायदा उठाता हूं, आपको फायदा मिल भी गया, आपका पेट भर गया, आपके जो सियासी वो आपका जो एम था वो आपका हासिल हो गया। लेकिन एक बात तो बताइए, अमेरिका को गाली देने के बाद काम तो आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं, आप मुंह से अमेरिका को गाली दे रहे हैं, काम कर रहे हैं जो अमेरिका के फेवर में हो, यानी कि आपने सीपैक बंद करवा दिया, राइट। मुंह से आप मोदी जी और भारत को गालियां दे रहे हैं, काम वो कर रहे हैं जो भारत के फेवर में हो। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, 370-35 से, राइट सर, कुछ नहीं बोला, सिर्फ ट्वीट करे, कोई मोबिलाइजेशन नहीं करा, दुनिया में कुछ नहीं करा, बस ये गलत है, ये गलत है, टीवी पे चार्ज, हम एक पैर पे खड़े होंगे, हम 2 पैर पे खड़े होंगे, हम बस ये ड्रामा करा, कॉन्क्रीट काम जमीन पे कुछ नहीं करा, ठीक है जी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने भारत से एक सीज फायर साइन कर लिया, इमरान खान की सरकार ने भारत से एक सीज फायर साइन कर लिया। भारत ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर एनीवे नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद यू, हमारा असली झगड़ा तो चीन के साथ है। और इंडियन आर्मी वाले आज भी बोलते हैं कि द रियल एडवर्सरी इज चाइना, इट इज नॉट पाकिस्तान। हो सकता है पाकिस्तान के हमने 4 जंगें लड़ी हों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, रियल एडवर्सरी चाइना, इज नॉट पाकिस्तान, क्योंकि वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान टू बी अ थ्रेट, ठीक है जी। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे साइलेंस कर दिया। अगर आप कश्मीर को इतना मोहब्बत करते तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप ट्विटर तक नहीं, आपने ट्विटर में बस मोदी जी को गालियां दे दी 4, भारत को 4 गालियां दे दी आपने। आज देखो पाकिस्तानी कौन है, मर्द मोमिन मर्द हक, कितना बड़ा आदमी है, ट्विटर पे गालियां देता है, कितना 30 मार खान है, देखो ट्विटर पे इसने मोदी को टाइट कर दिया। क्या कर दिया? मोदी साहब ने जवाब नहीं दिया, 370-35 से अभी भी हटा हुआ है। क्या प्लान है पाकिस्तान का? ये सिर्फ बिलावल आके बकवास कर लेता है थोड़ी सी, कोई कुछ कर लेता है, दैट इज नॉट अ प्लान सर।
ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है, ये कोई प्लान थोड़ा ना है। आप बताइए कॉन्क्रीट आप क्या कर रहे हैं 370-35 से वापस लाने के लिए? पाकिस्तान कर क्या रहा है सर? कर क्या रहा है पाकिस्तान? ये जो पूरा शहबाज शरीफ है सर, अभी आपको पता है पाकिस्तान जो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर था वो क्या बोल कर गया था कि आई सब, उसने पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट पे स्टेटमेंट दिया है। तो मैं बताता हूं पाकिस्तान में क्या है सर, शहबाज शरीफ चाइना का बंदा है, ठीक है, और जो इमरान खान है सर वो अमेरिका का बंदा है, और इन दोनों में से पाकिस्तान का बंदा कोई भी नहीं है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है सर। जितनी जल्दी ये मान लें, ये कल मान लें, कल ठीक हो जाएगा, परसों मान लें, परसों ठीक हो जाएगा। ये पहले कबूलनामा होना चाहिए सर कि हाँ मैं गलत हूं। अगर मैं बोलता हूं ना मैं गलत हूं, तभी मैं सुधर सकता हूं। मैं गलती मानने को तैयार नहीं हूं तो कैसे सुधरूंगा? इमरान खान सर इज अ सीआईए एसेट और एन अमेरिकन एसेट, राइट सर? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप कॉल ऑफ फेल में देखिए फर्क क्या है। इमरान खान ने जो काम करा है, छोड़िए सर, कोई हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं करते। इमरान खान ने जो काम करा है, जो अमल उसने करा है, वो अमल से अमेरिका को नुकसान हुआ है कि फायदा हुआ है? अगर इमरान खान कहता है मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला ड्रोन के मामले में, तो खान साहब टीवी पर आए और ये बोले कि ये शख्स था अमेरिकन जिसने मुझसे ड्रोन बेस मांगे, मैंने उसको बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, गेट आउट। मैंने बोला निकलो यहां से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैंने बोला इस बंदे ने मांगा था। नाम तो बताएं। वो नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि किसी ने मांगा ही नहीं। नोबडी आस्क्ड फॉर बेसिस बिकॉज दे डोंट नीड योर बेसिस सर। वो अफगानिस्तान से जा चुके हैं, दे डोंट नीड देयर बेसिस। अगर उनको बेसिस चाहिए होते ना सर, पहले अमेरिकन सर 20-30 साल की सोचते हैं। वो ऐसे नहीं है कि अगले इलेक्शन की सोचें जैसे पाकिस्तानी सोचते हैं। नो नो नो, ये दोहा अग्रीमेंट में सर दे वुड हैव गॉट पाकिस्तान एज अ काउंटर सिग्नेचरी ऑन द दोहा अग्रीमेंट एंड सेड यू विल प्रोवाइड अस बेसिस। ये कर देते वहां पे काम, या एक और अग्रीमेंट पाकिस्तान से साइन कर लेते। इमरान खान का ये कहना है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिकन को ध्यान आया कि ओहो हो अब तो हम अफगानिस्तान से निकल गए, अब एक काम करते हैं, अब बेसिस मांग लेते हैं पाकिस्तान से, तो हमारा कुछ। ये तो सर वो जब निकले थे तो ये तो जो खालिलजाद है, खालिलजाद ही है ना सर उसका नाम जो बताया जी जो जी खालिलजाद, जलमा खालिलजाद, ये तो उसके 2-3 साल पहले से डीलिंग करवा रहा था इनकी, अमेरिकन की। दोहा में तालिबान बैठे थे, उनका डील करवा रहा था, दोहा अग्रीमेंट उसने करवाई है साइन। फिर तो ये कौम को झूठ बोलना कि मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया, सर ये तो नॉनसेंस। जी, आपने कहा कि इमरान खान बेसिकली अमेरिका का आदमी है और शहबाज शरीफ और पीडीएम के लोग जो हैं वो चाइना के लोग हैं, और ये डिवीज़न जो है सिर्फ पॉलिटिशियंस में ही नहीं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर के लिए काम नहीं कर रहे, अपने बेशक इनके इंटरेस्ट भी साथ शामिल हों, बल्कि ये डिवीज़न फ़ौज के अंदर भी बहुत गहरी है। और फ़ौज के अंदर भी जो आपने कोर कमांडर लाहौर का जिक्र किया, वो भी कई डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, और भी कोर कमांडर्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये भी इतलात आ रही हैं कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर अपने पांव मजबूत कर रहे हैं, और वो भी इमरान खान की जो फ़ौज के अंदर हमायत है उससे परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल को आप फ़ौज के अंदर जो डिवीज़न है चाइनीज़ अमेरिकन ब्लॉक के लिए और फिर अपने पावर स्ट्रगल के लिए, वो आपको आगे कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? सर ऐसा है कि जो मुल्क या जो फौज, क्योंकि फौज मुल्क का ही हिस्सा है, जिसकी अपनी शनाख्त नहीं होती ना, तो फिर वो बोरोड शनाख्त पे रहता है। पहले ये था कि हम तुर्क हैं, हम अरब हैं, हम सैयद हैं, हम फलाने हैं, हम तो अपने अलग अलग लोग अपनी स्टोरी सुनाते थे, ज्यादातर झूठ बोल के, कि हमारे बाप दादा मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे 711 एडी में घोड़े पे बैठ के तलवार राजा दाहिर से लड़ने के लिए। एक ये भी स्टोरी सुनाते हैं लोग सर। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अपनी शनाख्त ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान खो गया। ये जो मामला है चाइना और अमेरिका का, ये जो मामला है कि फौज के अंदर दरार है, सबके एजेंट है सर। जिसको यहां से पैसा मिल रहा है उसके गाने गा रहा है। मुझे तो ये दुख है सर कि ये पाकिस्तान के सगे कब बनेंगे? ये पाकिस्तान के, मैं पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान के सगे कब बनेंगे? मैं एक और चीज चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप मैं पाकिस्तानी कौम से इस वक्त मैं एक चीज, मैं उनसे मुखातिब हूं, उनको एड्रेस कर रहा हूं। मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं कि आप एक तरफ इंडियन आर्मी रखिए और एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी रखिए, ठीक है? इंडियन आर्मी ने भी कॉम्बैट करी है, पाकिस्तानी आर्मी ने भी कॉम्बैट करी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे, और आप सच्चे डेटा निकालिएगा, झूठा नहीं। जैसे आप लोग झूठ बोल देते हैं ना कि 65 की जीती, 71 की जीती, अमेरिका को भी हरा दिया, रूस को भी हरा दिया, जैसे झूठ बोलते हैं आपस में, झूठ ना बोलें।
दिल पे हाथ रख के अपने अपने जमीर को हाजिर नजर मानते हुए, आपके ऑफिसर टू मैन की कैजुअलिटी कितनी है, ये मेरा सवाल है। पहला सवाल समझिए ध्यान से पाकिस्तानियों, आपकी अगर पूरी पाकिस्तानी फौज 6-7-8 लाख की है, ठीक है, उसमें अफसर कितने हैं और पर्संस बिलो अफसर रैंक कितने हैं, जिसमें जेसी और जवान शामिल है। आपके ऑफिसर्स की कैजुअलिटी कितनी है और आपके जवानों की कैजुअलिटी कितनी है, उनका रेशियो बताइए। मैं जानना चाहता हूं। इंडियन आर्मी का मैं बताता हूं सर। इंडियन आर्मी के लास्ट ईयर के फिगर्स ये हैं कि इंडियन आर्मी फॉर्म्ड लेस देन 4%। Indian Army officers, I beg your pardon, formed less than 4% of the army, and their casualty figures are more than 12%. हमारे जो कैजुअलिटी फिगर्स हैं ऑफिसर्स के, आप सर नेशनल वॉर मेमोरियल में जाइए सर, आपको पता लगेगा। नेशनल वॉर मेमोरियल में लगभग एक सेक्शन पे जब हमारे देयर आर कैजुअलिटीज, सेक्शन प्लस लगा लीजिए, 10 का एक सेक्शन होता है, 12 लगा लीजिए, 13 लगा लीजिए, उसमें एक अफसर की कैजुअलिटी होती है सर। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हम तो नहीं छुपाते। हमारे यहाँ तो छुपाने का ये नहीं कि झूठ बोल दिया, तो दिस इज अ टिपिकल पाकिस्तानी ट्रेट ना, कि हम 65 भी जीत गए थे, हम 71 भी जीत गए थे, कारगिल भी जीत गए थे, हम सब जीत गए थे, बस सब जीत गए थे, हम लोग वसाइल से माला माल है। हमें ये नहीं पता कि हम $1 अरब की भीख क्यों मांग रहे हैं IMF से, लेकिन हम वसाइल से माला माल है, सबसे अमीर है, यहाँ पे मट्टी बड़ी जरखेज है और पता नहीं क्या क्या, इकबाल ने ये बोला था, वो बोला था। ये आपस में झूठ बोलते हैं सर। लेकिन ये मैं डेटा चाहता हूं, एक तरफ इंडियन आर्मी, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी, जरा बताइए हमको कि किसकी ऑफिसर कैजुअलिटी है, तब आपको पता लगेगा सर इनके अफसर कुछ नहीं कर रहे, इनके कुछ यंगस्टर्स की जानें जरूर गई हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस में, इवन इन कारगिल, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। देयर ऑफिसर्स हैव आल्सो डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जनरली इनके अफसर पीछे रहते हैं सर। पाकिस्तानी फौज के जनरली इनके अफसर पीछे रहते हैं। ये नवाबजादे हैं सर, ये नवाबजादे हैं सर, बड़े बड़े रईस अय्याश लोग हैं ये। फॉरेन कंट्री की स्ट्रॉबेरीज हैं सर इनके पास, पता नहीं क्या 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 क्या। हमारे तो जनरल ठीक है, हमारे जनरलों के बड़े घर हैं, तो कॉलोनियल बंगलोज सर, पुराने टाइम के बंगले पड़े हुए हैं, तो बड़ा है तो इस्तेमाल करेगा, तोड़ेंगे तो है नहीं उसको। लेकिन सर आप हमारे रिटायर्ड जनरल्स के घर जाइए, यू विल फाइंड दे आर लिविंग अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ, बड़ा मिडिल क्लास टाइप का एग्जिस्टेंस है सर। कोई कुछ नहीं सर। शाम को जनरल साहब ने हाथ में डंडा लिया, कुत्ते को घुमाने निकल गए, ब्रिज खेल लिया, क्लब में चले गए, गोल्फ खेली, कोई थिंक टैंक के साथ है, कोई अपने आर्टिकल्स लिख रहा है, ठीक है, और पोस्ट रिटायरमेंट अगर किसी का जॉब है, दिस इज व्हाट दे डू। मैं एक और चीज आज कहना चाहता हूं सर, आपके शो के माध्यम से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्ट 5 आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान एंड पास्ट 5 आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया, उनकी लोकेशन बताइए। मैं सिर्फ सिंपल सी बात, 5 आर्मी चीफ भारत के, अभी जनरल मनोज पांडे इज द करंट वन, और आपके यहां जनरल आसिम मुनीर है, तो लेट बोथ दीज जेंटलमैन अलोन बिकॉज दे आर इन चेयर। आप उनको छोड़ दें, क्योंकि ये तो एक नई दिल्ली में, एक रावलपिंडी में, तो उनको छोड़ दीजिए। इसके पहले लेट स्टार्ट विथ जनरल नरवणे, कहां पे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा कहां पे हैं, ठीक है। उसके पहले आपके जो चीफ थे, आई थिंक जनरल रहील शरीफ थे जी, वो कहां पे? वो अपना मिस्टर कियानी थे उनसे पहले। कियानी साहब उनसे पहले थे सर, अशफाक परवेज ना? जी 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 जी, आप ठीक कह रहे हैं, सॉरी मैं उसको कर गया, आगे पीछे कर गया। हाँ जी, अशफाक परवेज कियानी साहब तब थे सर जब एबटाबाद की रेड हुई थी ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो कियानी साहब कहाँ पे हैं, जनरल रहील शरीफ कहाँ पे हैं, हमारा जनरल नरवणे कहाँ पे हैं, ठीक है। आपके जनरल मुशर्रफ की डेथ दुबई में हुई थी, ठीक है। हमारे जनरल बिपिन रावत वीरगति को उपरांत भारत की भूमि में हुए थे, राइट। आप 5 जनरल्स, मैं 4 स्टार की बात कर रहा हूं जी 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 जी। हमारे 4 स्टार चीफ पिछले 5 कहां पे हैं, पाकिस्तान के 5 कहां पे, आपको पता लग जाएगा उनकी फौज में गड़बड़ क्या है सर। जी जी जी। अक्सर तो पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो पाकिस्तान से बाहर ही बस गए और अरबपति वहाँ पे हो गए, और इसी से पता चलता है। मैं सब आखिर में जो 2-1 बातें आपसे करना चाहते हैं, अभी पीछे आपने बात की PDM के जलसे के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे के हवाले से, जो उनका धरना है, इनफैक्ट वो आज शुरू हो चुका है, और वो भी एक नई सूरत हाल। आपने कहा कि अब यूँ लगता है कि जैसे सड़कों पे लड़ाई होगी मुख्तलिफ गिरोहों की, तो आपको ये जो ख़तरा है ये कितना आगे नज़र आ रहा है? देखिए साहब, बात यह है कि ये अब फायर पावर अपना दिखाएंगे, ठीक है ना।
ये अपना फायर पावर दिखाएंगे। ये पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तान में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है कि कर्नाटका में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। ठीक है सर, ये बचकानी हरकतें हैं इनकी। जब बीजेपी हारी, पीएम मोदी ने विश करा कांग्रेस को कि कांग्रेचुलेशन, आप जीत गए। कांग्रेस ने थैंक यू बोला, कहानी खत्म हो गई, कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। इसको कहते हैं ग्रेस डिग्निटी सर, मर्यादा ये होती है सर, और जो संस्कार होते हैं यही होते हैं। अभी यही चीज आप कर दीजिए सर पाकिस्तान में इलेक्शन, ठीक है, और मान लिया किसी दूसरी पार्टी ने हार गया, वो मुल्क पे आग लगा देंगे सर। वो नहीं मानने वाली, वो कौम ही नहीं है। उनको सामने आप आईना दिखा दो कि तुम हार चुके हो, नहीं, हम आग लगा देंगे, हम कैसे हार सकते हैं, मानेंगे नहीं सर। वो इमरान खान कहता है अगर मैं हार गया मैं मानूंगा नहीं, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन चोर है। क्यों चोर है इलेक्शन कमिश्नर? क्योंकि मैं कह रहा हूं चोर है। ये लॉजिक यही है कि क्योंकि मैं कह रहा हूं सर। ठीक है सर। जी, आपने मैं बात की अब इमरान खान के ना मानने की, वो तो पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन एक बात मेरी सब रियलिटी है कि 15-20 साल से नवाज शरीफ की पार्टी भी मान जाती थी, अगर पीपल्स पार्टी जीतते थे पीपल्स पार्टी वाले भी मान जाते थे, मगर इमरान खान ने एक नई रीत ना मानने की डाल दी है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, इमरान खान ने ही शुरू कर सर। ये तो एक चीज है कि ना मानने की। मैंने कभी ये पहले ये भी नहीं सुना था, आज से पांच साल पहले, 2018 के पहले, कि कोई किसी की बेटी या किसी की बीवी बाथरूम में हो तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो। मैंने नहीं सुना था सर। मैं पाकिस्तान को आज से नहीं 23 साल से फॉलो कर रहा हूं सर, 23 ईयर्स में सर। अगर मैं चाहता और अगर मैं एक ढंग का स्टूडेंट होता तो 4 बार पीएचडी कर चुका होता मैं पाकिस्तान के ऊपर 23 साल में। मैंने तो कभी नहीं सुना सर कि किसी ने कोई फैमिली जा रही है तो रेस्टोरेंट में गाली गलौच हो रही है उनके साथ, और कोई लंदन जा रहा है तो उसको वहां पे जलील कर रहे हैं, इस्लामाबाद के हाईवे पे किसी रेस्टोरेंट पे रुके तो वहां पे किसी को जलील कर। ये मैंने कभी नहीं सुना था। ये हर समय ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इनकी लड़ाई होती थी, पर इतनी हॉरिफिक अब्यूजेस सर, अपनी फौज को गाली देना, लेडीज को गाली देना, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके वीडियोस निकालना ब्लैक, तो सर ये सब तो एक कल्चर बना है ना पाकिस्तान में। ये पहले नहीं था, मैंने नहीं देखा सर, बट अभी ये है, सामने आ चुका है, अब क्या करें। बहुत आखिर में ये बताइए कि अब ये जो सूरत हाल है ये आपको आने वाले दिनों में कैसे दिख रही है? क्योंकि पिछले हफ्ते तो हमने जो तबाही देखनी थी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखी, लेकिन अब ये आगे कैसे फर्दर मैनिफेस्टो इसका आपको नजर आ रहा है? सर ये प्रॉब्लम सिमर करती रहेगी, जैसे पानी उबल भी नहीं रहा, ठंडा भी नहीं है, ये सिमर करता है ना पानी, हल्का हल्का सा बुलबुले आते हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट सर, कभी भी टेक ऑफ कर सकता है, इट डिपेंड्स नाउ। क्योंकि जैसा मैंने बोला भी था सर, मैंने ट्वीट भी करा था कि अब पाकिस्तानी आर्मी की बैटिंग आ गई है सर। इमरान खान ने बैटिंग कर ली सर, एक इनिंग पूरी हो गई, अब पाकिस्तानी आर्मी बैटिंग करेगी और उनका ओपनिंग बैट्समैन फजलुर रहमान है सर। जी, और अभी 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 माफ कीजिएगा सर, अभी साद रिजवी वन डाउन है सर, अभी साद रिजवी भी घुसेगा गेम में। यानी इनके कई जो हैं बैट्समैन वो आएंगे और देखेंगे कौन छक्के लगाते हैं या कौन कैच आउट होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बहुत ही आखिर में इस सारी सूरत हाल को चाणक्य फोरम में कैसे देख रहे हैं और कैसे आपकी वेबसाइट इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है? सर हम लोग आर्टिकल्स इसके ऊपर लगातार लिख रहे हैं सर। अभी लेटेस्ट आर्टिकल है जनरल सैयद अता हसनैन है सर, फॉर्मर जीओसी 15 कोर सर, एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, स्कॉलर वॉरियर कहते हैं इंडियन आर्मी में उनको, बड़े रिस्पेक्टेड फिगर हैं। एंड ही इज ऑल्सो चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है सर, और ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बोर्ड है उसके, ही इज अ मेंबर ऑल्सो, एंड many respected figures. तो उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है सर। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट जनरल हसनैन राइट्स फॉर अस सर फ्रीक्वेंटली, एंड ही इज अ रेगुलर सर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे। और जनरल साहब ने लिखा है इसके ऊपर, तफसील से लिखा है सर, ये इज अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने लिखा है इसके ऊपर आर्टिकल, एंड हम लोग इसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं सर। तो ये चल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने में वक्त दिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या जी की, और आप उनके चाणक्य फोरम के ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड पर भी और एप्पल पर भी, और इसके साथ साथ टैग टीवी के ऐप्स भी एंड्रॉयड, एप्पल, रॉको और अमेजॉन पर डाउनलोड कीजिए, एंड वॉच टैग टीवी 24/7 और न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज टॉक विद मेजर गौरव आर्या जी।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.